आज हम एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं कोविड के रामबाण फाइजर के बारे में, जो कि एक मिड कैप साइज की कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है। और अगर हम इसके फंडामेंटल देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज हम डिटेल में फंडामेंटल नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं फंडामेंटल का वीडियो बना चुका हूँ। मैनेजमेंट सैलरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, काफ़ी कम है। अगर मैं मैनेजमेंट सैलरी की बात करता हूँ तो in financial year 1920 they have withdrawn only salary of 7 crore out of company's act ceiling of 72 करोड़। 72 करोड़ में से केवल मैनेजमेंट ने 7 करोड़ की ही सैलरी विड्रॉ करी है फाइनेंशियल ईयर 1920 में। और इसके एमडी एंड सीईओ है मिस्टर एस श्रीधर। उनकी सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सैलरी है 4 करोड़। अगर आपने डिटेल वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल्स एंड सारी चीज़ें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। इससे पहले हमने शेयर को सेल किया था कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन ही हो रहे हैं, लगभग 5600 के प्राइस पे। और अगर हम इसका 5 डेज का प्राइस देखते हैं, ये 5600 से भी ऊपर गया था, लगभग 5680-90 का इसने हाई मारा था कुछ टाइम पहले ही। तो इस हाई से अगर बात करते हैं, शेयर प्राइस अभी हमें 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और 22 अप्रैल को इसमें अचानक से 5-6% का करेक्शन हुआ था, तो वो हम रीज़न भी देख लेते हैं किस वजह से इसमें करेक्शन हमें देखने को मिला है। मैं आपको साथ में अपना बाइंग लेवल भी यहाँ पे बताऊंगा, अपना पोर्टफोलियो मैं आपसे शेयर करूंगा जब हमने इसमें बाइंग करी है। और इससे पहले जब अभी 3-4 दिन पहले ही जब 5600 का लेवल था तब हमने इसमें कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग करी थी। स्विंग ट्रेडिंग के जरिए मैं आपको बताता हूँ, जब शेयर हमें हाई प्राइस पे मिलता है तब हम उसे सेल करते हैं, और जब शेयर में डिस्काउंट चलता है, प्राइस लो हो जाता है, तब हम उसको बाई करते हैं। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग या डायमंड मेंबरशिप के मेंबर है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिला होगा जब हमने सेल भी किया था 5600 पे, और जब हमने अभी पीछे बाई किया है 5180 के अराउंड। अब वो रीजन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइजर स्टॉक फॉल्स 5% ऑन ऑफर टू सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन टू इंडिया एट नॉट फॉर प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फाइजर ने यहाँ पे ऑफर किया है इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। तो ये टेम्प्रेरी फेज है जो 5-6% का इसमें सडनली करेक्शन देखने को मिला था इस न्यूज़ के बाद। अगर उसी दिन हम देखते हैं तो लगभग 5680 का इसने यहाँ पे हाई किया था, इंट्राडे हाई 3.64%। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई तो शेयर में हमें शार्प यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो हमने 22 तारीख को ही हालांकि यहाँ पे बाइंग करी थी 5180 के लेवल पे। मैं आपको वो वीडियो भी, मतलब वो अपना पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ जब हमने इसमें बाइंग करी थी। 5180 के लेवल पे हमने बाइंग करी है, ये 22 अप्रैल को जब शेयर में हमें डिस्काउंट मिल रहा था। हालांकि 23 अप्रैल को भी सेम प्राइस है 5176 का। इससे पहले हमने कंपनी में सेलिंग करी थी 5583 पे। इसका भी वीडियो मैंने बना के आपको पब्लिक में यहाँ पे दिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जब मैंने 5600 में सेलिंग करके आप लोगों को वहाँ पे बताया था। अब कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है। हालांकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो पिछले 1-1.5 साल में सितंबर 19 की अगर होल्डिंग देखते हैं एंड मार्च 21 की, तो प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है 63.92। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग, तो एफआईआई ने होल्डिंग डिक्रीज करी है, म्यूचुअल फंड ने भी डिक्रीज करी है। तो इंक्रीज किसने करी है, वो है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज करी है लगभग 80% से। जो पहले 2.5% होता था होल्डिंग सितंबर 19 में, वो इंक्रीज होके मार्च 21 में लगभग 0.5% हो गया है 4.65। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे समझती है कोविड वैक्सीन की वैल्यू क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो अभी दिक्कत चल रही है, मेडिकल इमरजेंसी की तरह सिचुएशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंश्योरेंस कंपनी भली भांति फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनिका हो गया, उसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है भगवान की दुआ से। हमने 3200-3400 तक उसको भर भर के खरीदा था, अब उसका वैल्यू मोर देन 4200 है। हालांकि वो 4400-4500 भी पीछे फ्राइडे के दिन यानी कल के ही दिन उसने टच किया है। मैंने फाइजर में पोजीशन बनाई है, इट डजेंट मीन कि आप भी जाके ब्लाइंडली फाइजर को खरीदें। आप इसको पहले डिटेल एनालिसिस करिए, अपने सगे संबंधी से डिस्कस करिए, तभी आप किसी भी शेयर में पोजीशन बनाइए। बैलेंस शीट भी इसका हम देख लेते हैं। मेरे जैसे यूट्यूबर्स आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, जो किसी भी शेयर के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव बताते रहते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी कंपनी की क्या एनालिसिस करके उसको बाय करते हैं। आप एनालिसिस करने के बाद ही किसी तरह का कोई डिसीजन लीजिए किसी भी शेयर में पोजीशन बनाने से पहले, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो। और मैं आपसे स्विंग ट्रेडिंग के जरिए बस डिस्कस करता हूँ, या डायमंड मेंबरशिप में मैं आपको केवल बताता हूँ कि मैं पोजीशन कहाँ बना रहा हूँ या कहाँ मैं सेलिंग कर रहा हूँ।
अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरा स्विंग ट्रेडिंग है डायमंड मेंबरशिप, तो नीचे ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं डायमंड मेंबरशिप, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लस व्हाट्सएप सर्विस तीनों चीज़ें आपको देता हूं डायमंड मेंबरशिप में, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने अप स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप डीमेट अकाउंट अपना खोलते हैं या फैमिली मेंबर में किसी का भी, जिसमें वो अकाउंट ओपनिंग फीस कोई भी नहीं है, एक भी रुपया आपका चार्ज नहीं लगेगा अकाउंट ओपन करने का डीमेट अकाउंट। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है या फैमिली में किसी का अकाउंट नहीं है, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं देन यू विल गेट 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर डायमंड मेंबरशिप। डायमंड मेंबरशिप का आपको 1 महीने का वहाँ पे फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सितंबर 20 में सेल था लगभग 600 करोड़ का, जो कि दिसंबर 20 में भी हम देख सकते हैं कांस्टेंट है 600 करोड़ का। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2 क्वार्टर का मिला के लगभग यहाँ 270 करोड़ के आसपास है। और यही हम एनुअल प्रॉफिट अगर देखते हैं कंपनी का तो मार्च 19 में था लगभग 2100 करोड़, जो कि मार्च 20 में भी था लगभग 2100-2200 करोड़। अगर मार्च 21 देखते हैं तो 2100 करोड़ में एटलीस्ट मेरे को यहाँ लगता है कि 50% जंप होगा। अभी कुछ टाइम बाद कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, तो मेरे हिसाब से कम 3000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे सेल्स होगा। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, मार्च 19 में था 429 करोड़, मार्च 20 में वो इंक्रीज होके हो गया 509 करोड़, 500 करोड़ से ज़्यादा। और मार्च 21 जैसे यहाँ पे रिजल्ट आएंगे मेरे हिसाब से 40 से 50% का नेट प्रॉफिट में जंप डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब अगर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं वो 80% है टोटल बैलेंस शीट के साइज का। 4400 करोड़ में से लगभग 3300 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। करंट लायबिलिटी जहाँ पे हम देखते हैं लगभग 900 करोड़ है, वहीं पे करंट असेट्स की बात करें तो लगभग 3000 करोड़ है। तो 900 करोड़ रुपए कंपनी को इमीडिएट पेमेंट करनी है आने वाले 2, 4, 6 महीने या 1 साल के अंदर। वहीं पे करंट असेट्स यानी कंपनी के पास कितना पैसा आना है इमीडिएटली विद इन 1 ईयर, वो है लगभग 3000 करोड़। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3000 करोड़ आने हैं और 1000 करोड़ की पेमेंट करनी है। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद अगर हम इसका फाइनेंशियल रेशियो भी देखते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं आपको हमेशा बताता हूं हमें किसी भी शेयर में पोजीशन बनानी चाहिए उसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखने के बाद ही। तो अगर हम इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं वो नेग्लिजिबल है, केवल कंपनी पे 2-3 करोड़ का कर्जा है और कोई बड़ी बात नहीं है। कि अब जब यहाँ पे कंसोलिडेटेड यहाँ पे बैलेंस शीट आएगा तो हम देखेंगे जो 2-4 करोड़ का कर्जा है वो भी कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। तो एक डेट फ्री कंपनी है। अगर हम चाहें तो इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। हालांकि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के जरिए हम ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, भगवान का नाम लेके हमने दोबारा से पोजीशन बनाई है 5180 पे। अगर ये शेयर वापस से 5000 आता है तो इसमें मैं और क्वांटिटी खरीदूंगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ मैं किसी भी शेयर में पोजीशन थोड़े थोड़े करके ही बनाता हूँ। मैं किसी भी शेयर में पोजीशन बनाने से पहले ये ज़रूर डिसीजन लेता हूँ कि ये 4, 6, 8% और करेक्ट होगा तो मुझे इसमें और क्वांटिटी ऐड करनी है। 5000 पे हम और पोजीशन बनाएंगे, अगर ये 4800 आएगा, 4600 आएगा तो हम और ऐड करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ऐड किया था। अगर हम पिछले 15, 20, 25 दिनों की बात करें, जब शेयर 4300, 4400 पे था तब हमने भर भर के क्वांटिटी ली थी यहाँ पे। तो भगवान की दुआ से हमने उसको 5100, 5300, 5600 में सेल किया है। उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा अगर आप मेरे फैमिली मेंबर हैं डायमंड या स्विंग ट्रेडिंग के। तो नीचे जाएगा तो मैं और खरीदूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है, मुझे अच्छा लगता है। इस शेयर को मैं अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 2, 4, 6 सालों के लिए इजीली रख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है।